बड़े बाबा, आप कुछ काम कर रहे हैं? हाँ बेटा, थोड़ा हिसाब किताब था, वैसे चेक कर रहा था। बोलो, आओ बैठो बैठो। बताओ, अब तबीयत ठीक है? चोट में कोई दर्द वगैरह तो नहीं है? दर्द पहले से काफी बेहतर है, बस थोड़ा बहुत दवाइयों का असर है। ठीक हो जाऊंगी। तो बेटा सो जाना था ना, किसी ने उठाया तुम्हें? नहीं, मुझे तो किसी ने तंग नहीं किया। मैं अरसल के पास जाना चाह रही थी। क्या आप जाएंगे? बेटा अभी तो तुम्हारी अम्मी और नाजो गए हुए हैं, तुम सुबह चली जाना। वैसे भी ज्यादा लोगों को वहां पे रहने नहीं देते। ये लोग कब गए? अगर मुझे बता देते तो मैं भी साथ चली जाती। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। बड़े पापा, आप? हाँ बेटा, क्यों नहीं, मुझे ड्राइव करना आता है, मैं अपनी बेटी को ले जा सकता हूँ। मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम तैयार हो क्या? मैं अभी अपना मोबाइल लेकर आई। अरसल, मेरे बेटे, मेरी जान, अल्लाह का शुक्र तुम ठीक हो। मैं बहुत परेशान हो गई थी। बहुत करम कर दिया मेरे अल्लाह ने। नाज़ो भी सारा वक्त तुम्हारे लिए रोती रही। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। बस बाजू पे और टांग में दर्द है थोड़ा। मैं ठीक हूँ, आप परेशान नहीं। ठीक कह रहे हो। मेरी भी डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जैसी ही रिपोर्ट्स आती हैं जो कि इंशाल्लाह ठीक होंगी, अरसल को डिस्चार्ज कर देंगे। मेरा दिल नहीं मानता मैं घर पे हूँ और मेरा बच्चा यहाँ पे। मैं तो अपने बच्चों को एक रात नहीं देखी तो नींद नहीं आती। अल्लाह मेरी उम्र भी मेरे बच्चों को लगा दे। अम्मी आप आराम से तसल्ली से अरसल भाई को देख लें, फिर जब आपका दिल किया तो मैं आपको घर ले जाऊंगा। छोटे भैया, आपने कुछ खाया है? आपको पता है अम्मी आपके लिए स्पेशल खुद अपने हाथों से आपका फेवरेट सूप बना के लाई है। अम्मी आपने क्यों सहमत की? सहमत कैसी? माँ कुछ बनाएगी तो सहमत होंगी क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुंदस, तुम्हें आना था तो हमारे साथ ही आ जाती। नाज़ो ने तुमसे पूछा भी तो था। नाज़ो ने? मुझसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। वो अब्बा जी, गाड़ी किसने चलाई? ड्राइवर तो हमारे साथ आया था। बेटा गाड़ी तो मैं ही चलाना चाहता था, लेकिन संदेश बेटी ने ड्राइव करने ही नहीं दी मुझे। और बेटे ठीक हो? आपने सुंदस की सीटें कैंसिल करवा दी? हाँ, वो दूसरी बार करवा दी थी जब तुमने कहा था। मुझे बहुत दुख हो रहा है सुंदस के लिए। शायद तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए, तुम्हारे दामाद और बेटी को नई जिंदगी दी अल्लाह ने। हाँ, वो तो है, उसके लिए तो बहुत शुक्र है।
मगर आपकी भाभी सुंदस को बहुत टफ टाइम दे रही है। क्यों? तुम्हें सुंदस ने कुछ कहा? नहीं, मगर मैंने खुद महसूस किया है। शाजिया प्लीज खुद से असम्पशन मत किया करो, मत किया करो अपना दिल खराब। हर घर में छोटी मोटी बातें हुआ करती हैं। वैसे ये अंदाजा तुम्हें कब और क्यों हुआ? सुंदस को देखकर। ला हौला वला कुव्वत। अब क्या कह दिया मैंने? क्या कह दिया? तुम्हारी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, उसको चोटें आई हैं और तुम लगे ससुराल को लेके उसकी, मतलब हद होती है यार। आप नहीं समझेंगे माँ की नजरों को। आप सो जाइए, सुबह वैसे ही हॉस्पिटल जाना है अरसल को देखने, और हम सुंदर से मिलने भी जाएंगे घर पे। सो जा। अब क्या मसला है शाजिया? तुम नहीं सोगी क्या? सो जाओ। आप सो जाए, मैं थोड़ी देर में सोती हूँ। ठीक है। नाज़ो, तुम ठीक हो? राहिम, राहिम एक बात बताओ। अब हाँ हाँ पूछो। क्या क्या किसी भी बाप को अपनी बेटी से ज्यादा कोई अजीज हो सकता है कभी? तुम्हें हुआ क्या है? राहिम, जितना पूछा है उतना बताओ। ऑफ कोर्स, अगर तुम मेरा ओपिनियन मांगो तो एक बाप के लिए तो शायद बेटी से प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। फिर अब्बा उस सुंदर साहब को इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी बेटी तो मैं हूं ना, कि लाडली बेटी नाज़ो। ऑफ कोर्स तुम उनकी लाडली बेटी हो, ये हम सब जानते हैं। बट यू नो, वो सुंदर साहब को पहले भी पसंद करते थे, इसीलिए मुझे वो पहले दिन से कभी अच्छी नहीं लगी। अरे नहीं नाज़ो, तुम्हें इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। राहिम, मैं इनसिक्योर नहीं हूँ। वो खानदान की सबसे पहली बेटी है, बस इसीलिए। अच्छा खैर, अपना मूड ठीक करो। मैं तो तुम्हें कुछ बताने आया था, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाह रहा था आज तुमसे। राहिम, मैं इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहती। अच्छा ओके, बट प्लीज इस तरह हर्ट तो मत हो। देखो अब्बा जी इस खानदान के बड़े हैं, अब क्या आगे हम क्या ही बोल सकते हैं। और अभी मुझे देर हो रही है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। अपना ख्याल रखना। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो, कॉल मी।